हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? हाल चाल। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। और मैं आज डिस्कस करूँगा क्लास 9th के बच्चों के लिए गुणनखंड अलजेब्रा का एक पार्ट होता है जिसमें आपको सीखना है गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो यस, आप मेरे साथ हेडिंग लगाइए गुणनखंड क्लास 9th गुणनखंड। गुणनखंड, चलिए बच्चों, गुणनखंड में हम गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, फैक्टराइजेशन। गुणनखंड के बारे में बात करेंगे, फैक्टराइजेशंस क्या होते हैं गुणनखंड, ठीक है। जिसमें हम बेसिकली आज आपसे डिस्कस करेंगे मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। तो चलिए बच्चों, मैं आपको कोशिश करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, छोटे छोटे सवाल होंगे, छोटी छोटी बातें होंगी और बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। मेरी पूरी कोशिश होगी आप वीडियो को अगर समझ में आए, आपने गुणनखंड सीख लिया है तो स्किप करके छोड़ दीजिए, और गुणनखंड नहीं सीखा है तो मेरे साथ आइए, प्रैक्टिस करते हैं और सवालों को समझते हैं। तो सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। तो इसमें मध्य पद को तोड़कर जो सवाल लगेंगे, इसका सूत्र होगा आपका ax² bx + c बराबर 0 का होगा। तो 0 हम नहीं लिखेंगे, 0 जब लिखेंगे तो ये आपका समीकरण बन जाएगा, जबकि हम केवल गुणनखंड सीख रहे हैं। तो ये आपका हो गया इम्पोर्टेंट फार्मूला, ax² + bx + c। ये मुख्य फार्मूला है बच्चों, इसको ध्यान देना। जितने भी सवाल इसमें लगाएंगे उसमें 2 घात वाले ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ। जो b का मान होगा, यहाँ जो b का मान होगा वो a + b के बराबर होगा, और जो c का मान निकलेगा वह a × b के बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा है, छोटी छोटी बातें आप पहले इनको याद करो, फिर सवाल को समझते हैं। चलिए सवाल देता हूँ एक छोटा सा लगाने के लिए। पहला सवाल देता हूँ, x² + 4x + 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए पहले सवाल को देखिए, क्या ये इसके तरीके का है? बिल्कुल है। x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, c यहाँ है, c यहाँ है। कहने का मतलब क्या है कि यह ax² + bx + c के बराबर के वाला है। अगर मैं चेक करूं तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और c का मान भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप ऐसे देखते रहो सवाल को। चलिए तो करना क्या है, x² + 4x + 4 का हमको करना है गुणनखंड। अब मेरी 2 बातों का ध्यान दो। 2 ऐसी संख्याएं लो, 2 ऐसी संख्याएं लो कि जिनको जोड़ दे तो 4 आ जाए, जिनको जोड़ दे तो 4 आ जाए, और उन्हीं का गुणा कर दें तो भी 4 आ जाए। तो वो 2 संख्याएं कौन कौन होंगी जिनको जोड़ने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर भी 4 आ जाए? तो मेरे ख्याल से वो 2 संख्याएं 2,2 होंगी। 2,2 ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। चेक करते हैं, क्या 2 और 2 को जोड़कर 4 आता है? बिल्कुल आता है। 2 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 4। और बताओ, क्या 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो भी 4 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। चेक करके देख लेता हूँ, 2 + 2 को जोड़ने पर भी 4 आ जा रहा है, और 2 और 2 का गुणा करने पर भी 4 आ जाता है। फिर अगेन आई रिपीट, क्या याद करना है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात करो कि जिनको जोड़े तो 4 आ जाए, गुणा कराएं तो भी 4 ही आ जाए। तो यस, वो 2 संख्याएं ये हैं, 2 और 2 हैं, जिनको जोड़ने पर भी 4 आ रहा है, गुणा कराने पर भी 4 आ रहा है। तो चलिए सवाल को लिखते कैसे हैं आप देखेंगे। सवाल को उतार दीजिए, x² + ये जो x है इधर कर लीजिए। जो 2 संख्याएँ हमने लिया था वो था 2 + 2 था। क्या 2 और 2 जोड़ने पर 4 हो जा रहा है? बिल्कुल हो जा रहा है। क्या 2 और 2 गुणा करने पर 4 हो जा रहा है? बिल्कुल हो जा रहा है। तो ये सवाल हो गए हमारे। x² प्लस, जांच करके देखते हैं, क्या 2 और 2 4 हो गए? 2 + 2 4 हो गया, यस।
क्या 2 और 2 का गुणा करने पर 4 हो गया? यस, आ चुका है। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये जो x होता है इसका 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2x। फिर इसी x का गुणा हो जाएगा 2 के साथ, कितना हो जाएगा 2x। सॉल्व हो गया, 4 को उतार देंगे। अब कहानी देखेंगे आगे कैसे होगा। अब यहाँ 4 पद हो गए हैं, ध्यान से देखो, इन दोनों को एक कोष्ठक में बंद कर दो, इन दोनों को एक कोष्ठक में बंद कर दो। तो x² + 2x क्या हो गया, एक कोष्ठक में हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरे कोष्ठक में 2x + 4 हो जाएगा। अब देखो इसमें और इसमें दोनों चीज़ में कॉमन क्या है बच्चा, तो ध्यान से देखोगे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो जो दोनों में मिलता है उसको बाहर कर लेते हैं, मतलब x आ गया बाहर। बचा क्या, यहाँ 2x था तो यहाँ एक x बच गया और यहाँ 2 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन दिखता है दोनों में, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो यही 2 आपका आ जाएगा बाहर और बचेगा क्या x, क्योंकि x में से 2 तो आ गया बाहर। और यहाँ क्या बचा, 4 था, 4 में 2 का भाग मार दीजिए, कहने मतलब क्या था, 4 में से 2 निकल गया, या 4 में 2 का भाग मार दिया तो कितना बच गया 2। अब ये कोष्ठक में एक जैसा है, बिल्कुल है, तो कोष्ठक में जो एक जैसा होता है उसको एक बार लिख दीजिए। और कोष्ठक के बाहर, जैसे इस कोष्ठक के बाहर क्या है x है, इस कोष्ठक के बाहर क्या है 2 है, तो यहाँ से x ले लीजिए और यहाँ से +2 लीजिए, ये आपका हो गया आंसर। तो यस, 4x² + 4x + 4 का जो आंसर है वो x + 2 आ जाएगा एक कोष्ठक में। चलिए समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार से। गुणनखंड ज्ञात करना है, तो मैं सवाल लेता हूँ x² 5x + 4 का गुणनखंड कीजिए। तो चलिए फिर से वही लगाएंगे। ऐसी दो संख्याएं कौन कौन है जिनको जोड़ दें तो 5 आ जाए, गुणा कर दे तो 4 आ जाए। सोचिए, दिमाग लगाइए, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए। जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए। यस, ढूंढ लिया। तो वो संख्या है, एक है 4, दूसरी संख्या है 1। चेक कर लें, क्या 4 और 1 को जोड़ने पर 5 आता है? बिल्कुल यस, आ गया। क्या 4 और 1 का गुणा करने पर 4 आता है? बिल्कुल आ गया। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 5। तो हमारी दो संख्याएं क्या मिल गई, 4, 1 मिल गई। तो यहाँ से x² + 5x + 4 नोट कर देंगे हल में। अब चलिए सवाल को लगाएंगे इजी वे में। कैसे लगाएंगे, x² उतर जाएगा, 5 की जगह क्या लिखेंगे, 4 + 1 लिखेंगे, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 4 भी लिख सकते हो। 1 + 4 मतलब 5, 4 + 1 मतलब 5 ही मिलेगा। तो क्या होगा, x आ जाएगा और 5 की जगह क्या हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा। 5 की जगह 1 + 4 मतलब वही बात हुआ कि 4, 1, 5 हुआ। और बाकी जो है उसको ऐसे उतार दो। चेक कर लो, क्या 1 और 4 5 होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या 1 और 4 का गुणा करने पर 4 होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। तो चलिए सवाल को नोट कर लेते हैं। x² हो जाएगा, इस x का 1 में गुणा हो जाएगा, इस x का 1 में गुणा हो जाएगा, तो आपका मिल जाएगा x। इसी x का 4 में भी गुणा होगा तो कितना हो जाए आपका 4x। बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर दो। जैसे ये 4 है, इसको उतार दो। अब इन दोनों को एक कोष्ठक में, इन दोनों को एक कोष्ठक में बंद कर दो। तो इनके लिए एक कोष्ठक हो गया सुंदर सा, x² + x हो गया। बीच में जो चिन्ह है लगा दो। इनके लिए क्या हो जाएगा, 4x + 4। ये दो एक घर में, ये दो एक कमरे में हो जाएंगे। चलिए सवाल को लगाते हैं। यहाँ से x और x आ जाएगा बाहर और यहाँ से x + 1 बच जाएगा। यहाँ दोनों में क्या दिखता है, यहाँ भी 4 दिखता है, यहाँ भी 4 दिखता है, तो 4 आ जाएगा बाहर। मतलब जो एक जैसा दिखे वो आ गया बाहर, जो नहीं दिखे वो रह गया अंदर। तो क्या नहीं दिखा, x यहाँ से रुक गया और 1 यहाँ से रुक गया। तो चलिए x + 4, x + 1 मैं जल्दबाजी में लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा लड़का जाग गया है और शायद वीडियो बनाने नहीं देगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं पाऊँगा। तो क्वेश्चन नोट कीजिए। सवाल लगाने के लिए x² + 6x + 9 पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, x² + 5 + 6 हो गया।
तीसरा क्वेश्चन हो गया, मैं दे रहा हूँ वाई स्क्वायर और मैं दे रहा हूँ 10y और प्लस यहाँ दे रहा हूँ 21 दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई स्क्वायर प्लस दे रहा हूँ 9y, तो अगला दे रहा हूँ 45। अगले क्वेश्चंस में मैं आपको दे रहा हूँ सवाल, लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 15a प्लस 36 हो जाएगा आपका। ये 5 क्वेश्चन से ट्राई कीजिएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको जोड़ने पर 36 हो जाए, यानी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें क्या हो जाए, जोड़े तो 6 मिल जाए, गुणा करे तो 9 मिल जाए। यहाँ 2 संख्या लेना है, जोड़े तो 5 मिल जाए, गुणा करे तो 6 मिल जाए। यहाँ लेना है, जोड़े तो 10 मिल जाए, गुणा करे तो 21 मिल जाए। जोड़े तो 9 हो जाए, गुणा करे तो 45 हो जाए। जोड़े तो 15 हो जाए, गुणा करे तो 36 हो जाए। ये कुछ सवाल था जिनको आपको लगाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करके आना। ये जो वीडियो है क्लास 9th के बच्चों के लिए है जिनको गुणनखंड नहीं आता मध्य पद का। आई होप थोड़ी बहुत तो जानकारी मिल गया होगा। मैं इसको फिर डिटेल में अगली बार पढ़ाऊँगा। थैंक यू।